Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel. Through this channel, we want to help those students who are enrolled in MA Psychology and as well as who are enrolled in UGC syllabus and you want to pursue their career after passing the UGC NET or JRF test. तो अब इसको स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी, क्योंकि ये फ्री चैनल है, तो जितना हो सके इस जो चैनल का जो वीडियोस है उनका जो कंटेंट है उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इस फ्री यूट्यूब चैनल का बेनिफिट उठा सकें। इसमें हम ऑलरेडी जैसे कर रहे हैं यूजीसी के सिलेबस में पार्ट 1 में एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का ही जो ये पार्ट है लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी। इसमें क्या है कि कैसे किस कारण से जो है जो साइकोलॉजी है वो एक इंडिपेंडेंट सेपरेट जो है फील्ड नहीं बन पाया। तो द लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी identity in the emergence of psychology refers to the difficulty in defining psychology as a separate and independent field of study during its early development। स्टार्टिंग में इसको बहुत दिक्कत हुई क्योंकि अपनी एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ये नहीं बन पाई। इसको हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी। अब ऐसा क्यों हुआ, हम इसका आगे की फैक्टर्स पढ़ेंगे। व्हेन साइकोलॉजी फर्स्ट एमर्ज इन द late 19th century, it struggled to differentiate itself from philosophy, physiology, medicine and other social sciences, making it difficult to establish clear boundaries, methodologies and objectives। हर एक की अपनी अपनी, जैसे फिलोसफी का नाम लिया, इन्होंने फिजियोलॉजी का नाम लिया, मेडिसिन का नाम लिया, ये सब अपने आप में जो है ऑलरेडी ये जो है उनकी एग्जिस्टेंस थी। लेकिन साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंट फील्ड लाने के लिए इन सब के साथ काफ़ी ज़्यादा इन सब से अलग होकर काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। अब इसमें की फैक्टर्स कौन से, जैसे फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक ओवरलैप। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है साइकोलॉजी इवॉल्व फ्रॉम फिलोसफी, हमने शुरू से पढ़ा फिलोसफी के थ्रू इट वॉज इवॉल्व विच हैड लॉन्ग स्टडीड कंसेप्ट लाइक द माइंड, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। इन अर्ली साइकोलॉजी सच एज विलियम वुंड स्टिल रिलाइड हैविली ऑन द इंट्रोस्पेक्शन। जो वुंड हैं वो इसके इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी ये क्या था, ही बिलीव्ड इन द इंट्रोस्पेक्शन, ए फिलोसफिकल मेथड मेकिंग इट अनक्लियर वेदर साइकोलॉजी वाज ए साइंस और ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। जब इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर ज़्यादा वो फोकस कर रहे थे तो यानी वो फिलोसफिकल मेथड को यूज़ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो एक्सपेरिमेंटल की साइंस ऑफ साइकोलॉजी की कमी थी। बाकी इट इज़ अ ब्रांच वेदर इट इज साइकोलॉजी वाज साइंस और ब्रांच ऑफ philosophy। Psychology also borrowed from physiology like studies of the nervous system, making it difficult to separate from biology and medicine। उसके बाद हम सेकेंड की फैक्टर कौन सा है, मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट, जो हमने अभी अपनी अर्ली वीडियो में भी पढ़ा था। डिफरेंट हमने 9 तरह के पढ़े थे। जो है स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था, वुंड एंड टिचरर का था, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। फिर हमने फंक्शनलिज्म की बात की थी, जेम्स और डेविड ने कहा था कि एडेप्टिव फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेस। इसके तो डिटेल में हमने इसको पहले भी किया है, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। फिर बिहेवियरिज्म की हमने बात की थी, तो वॉटसन एंड स्कीनर कैसे, फिर हमने पावलोव के एक्सपेरिमेंट की बात की थी कि कैसे जो जॉन बी वॉटसन थे वो बिहेवियरिज्म के जो फादर उनको माना जाता है कि उनकी सबसे क्या जो भी बिहेवियर है वो एक्वायर्ड है, ऑब्जर्वेबल है, और हम उसको जो हमारा जो अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है हम उसको जिसको एक्वायर्ड करते हैं हम उसको अनलर्न करके, जो हम लर्न करते हैं उसको हम अनलर्न करके हम कैसे जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर है, ये जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है हम उसको डिजायरेबल बिहेवियर के अंदर या एडेप्टिव बिहेवियर के अंदर हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल ऑब्लिक ओवर्ट बिहेवियर रिजेक्टिंग इंट्रोस्पेक्शन। उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को टोटली क्या किया था, डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता है बल्कि ऑब्जर्व, ऐसी चीज़ हमारे को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओवर्ट बिहेवियर उन्होंने उसके ऊपर, क्योंकि बिहेवियरिज्म की थ्योरी यही कहती है कि हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर वह फोकस करती है। देन कम टू साइको एनालिसिस। इसमें क्या है कि हमने ये भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा कि जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने साइको एनालिसिस पर काफ़ी फोकस दिया है कि अनकॉन्शियस माइंड में कि कैसे चाइल्डहुड मेमोरी जो होती है वो रिप्रेस हो जाती हैं, है ना, और हम अपनी छोटी एज में ही उस चीज़ को अपने दिमाग में दबा लेते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो वो हमारे को परेशान करती है। तो हाउ विद द हेल्प ऑफ द साइकोथेरेपी हम जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में जाकर और उसको कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं ताकि जो हमारे दिमाग में जो हमें प्रॉब्लम हो रही होती है वो हमारी
ठीक हो जाए। ड्यू टू दिस डाइवर्स एंड ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग अप्रोचेज मेड इट हार्ड टू डिफाइन साइकोलॉजी एज ए यूनिफाइड डिसिप्लिन। देन बात करते हैं मेथोडोलॉजिकल इनकन्सिस्टेंसीज। तो इसमें क्या कि साइकोलॉजी लैक्ड स्टैंडर्डाइज्ड research methodology in its early years and some psychologists relied on subjective method, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है। कुछ लोग क्या करते थे कि वो, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या था, स्टैंडर्डाइज रिसर्च मेथड का मतलब क्या है कि स्टैंडर्डाइज तो जो कि एक सही हो, जिसका कि ऑब्जेक्टिविटी हो, जिसका कुछ साइंटिफिक, जिसका कुछ जो जिसको बोलते हैं कि एक वैलिड, वो वैलिड हो, है ना, कोई जिसका कोई पर्पस हो। तो इसमें क्या कि वो क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन की कमी थी, क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं थी, कि किस कारण से, क्योंकि सब कुछ लोग क्या करते थे, रिलाइड ऑन द सब्जेक्टिव मेथड, जैसे हमने इंट्रोस्पेक्शन की बात की, वेल अदर्स प्रमोटेड ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल मेथड। फिर दिस इनकन्सिस्टेंसी मेड इट अनक्लियर वेदर साइकोलॉजी वेदर साइंस ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी और ए क्लिनिकल प्रैक्टिस। जब मैंने पहले पढ़ा कि फिलोसफी के ऊपर जैसे इंट्रोस्पेक्शन पे कह रहे हैं हम, कई बार था कि साइंस है ना, कई बार क्या होता था ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए होता था। तो डिपेंड अपॉन द कि ये क्या है, इसके पे टोटली इट वाज टोटली जो है अनक्लियर होता। फिर ब्लड बाउंड्रीज विद अदर डिसिप्लिन, क्योंकि साइकोलॉजी ओवरलैप्ड विद मेडिसिन एंड साइकेट्री इन इट्स क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो ओवरलैपिंग थी। फिर इट शेयर्ड रिसर्च इंटरेस्ट विद बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का मतलब है न्यूरोसाइंस, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी, सोशल बिहेवियर। फिर हम क्या कहते हैं, दिस ओवरलैप मेड इट डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक फील्ड। इस कारण से उसको वो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक फील्ड जो है वो नहीं बना, वो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ा। फिर डिलेड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इसमें क्या हुआ, क्योंकि जब वो एग्जिस्टेंस में नहीं आई, उसको कभी फिलोसफिकल कहा जाता था, कभी उसको साइंटिफिक कहा जाता था। तो इसमें क्या हो गया, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक APA, ये भी हमने अपने अर्लियर वीडियोज़ में पढ़ा है कि फाउंडेड 1892 में हुई थी, वर एस्टेब्लिश लेटर देन अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन। उसके बाद एज ए रिजल्ट साइकोलॉजी लैक्ड द फॉर्मल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रिकॉग्निशन नीडेड टू सॉलिडिफाई टू इट्स आइडेंटिटी। क्योंकि इस कारण से जब इसके अंदर जो था फॉर्मल, जब जो ये इंस्टीट्यूशंस थी थोड़ा लेट उसमें आई, एग्जिस्टेंस में आई, तो इस कारण से क्या है ये कि ये भी मेन फैक्टर था, जिस कारण से क्या था कि इसके पास जो लैक द फॉर्मल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रिकॉग्निशन उसको लेट मिली, इन सब के लिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। देन इम्पैक्ट ऑफ द लैक ऑफ आइडेंटिटी। अब इम्पैक्ट ऑफ द, ये भी आपका हेडिंग है, इम्पैक्ट ऑफ द लैक ऑफ आइडेंटिटी। साइकोलॉजी वॉज इनिशियली सीन एज ए हाइब्रिड डिसिप्लिन। हाइब्रिड का मतलब क्या, जिसमें सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल फील्ड रादर देन बीइंग रिकॉग्नाइज एज अ डिस्टिंक्ट साइंस। क्योंकि उसको कभी कहीं से वो चारों तरफ से उसका कुछ अपनी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं थी, उसको हर जगह से जो मिला था, कभी फिलोसफी से, सोशियोलॉजी से, ठीक है, उसको जहाँ पे भी जिसको लगा फिट हो सकती है वो वहाँ पे उसको फिट कर रहा था। फिर डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेज एंड लैक ऑफ कंसेंसस ऑन मेथड्स एंड सब्जेक्ट मैटर डिलेड दिस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी। इसी कारण से जो डिफरेंट उसके अप्रोचेज डिफरेंट थी, हाइब्रिड डिसिप्लिन था, डिफरेंट उसके एलिमेंट्स थे, कोई भी कहीं से भी उसको ले रहा था, तो उसमें क्या था कि उसमें लैक ऑफ क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन था। ओवर टाइम साइकोलॉजी ग्रेजुअली गेंड ए क्लियरर, अब स्लोली क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसे गेंड ए क्लियरर आइडेंटिटी थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक। जब साइंटिफिक मेथड्स की उन्होंने बात की तो उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके एस्टेब्लिशमेंट होती गई। एंड द ग्रोथ ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इनटू डिस्टिंक्ट सब फील्ड, फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इनके कारण क्या हुआ, ये फाइनली क्या हुआ, आगे बढ़ती चली गई और जो है ये साइंटिफिक इसको जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन में कन्वर्ट हो गई और इसको एस्टेब्लिशमेंट अपना एक इंडिपेंडेंट डिस्टिंक्ट उसको साइकोलॉजी के रूप में हम जानने लगे। तो इंडियन नटशेल हमने पढ़ा, इसका मतलब क्या कि द लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन आइडेंटिटी इन द अर्ली एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी वाज ड्यू टू इट्स फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक ओरिजिन्स। फिर द प्रेजेंस ऑफ कन्फ्लिक्टिंग स्कूल्स ऑफ थॉट, कि डिफरेंट तरह के स्कूल्स थे, सब हर एक के अपने जो थॉट्स थे वो टोटली डिफरेंट। तो ये इस कारण से कि हम किसको लें किसको हम छोड़ें, ठीक है। फिर मेथोडोलॉजिकल में हर एक जो भी हम जो डिफरेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स की बात कर रहे हैं, जिसने जैसा भी जो है हर एक के साथ जो फिट हो रही थी, तो हर एक की जो मेथोडोलॉजी थी डेट पर टोटली डिफरेंट।
तो तो हर एक की जो मेथोडोलॉजी डिफरेंट होने से क्या था, डिफरेंट पार्ट्स में बटी हुई थी। कोई उसको कैसे यूज़ करता, हर एक अप्रोच की डिफरेंट अप्रोच थी, हर एक की डिफरेंट मेथोडोलॉजी थी। तो ये इसमें क्या था, ये भी क्या था कि क्यों वो लैक ऑफ डिसिप्लिन आइडेंटिटी नहीं बन पाया, क्योंकि उसको कितना टाइम लगा। बन तो हो गया अर्ली, ये हम अर्ली इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये सब जो है ये सब लूपहोल्स थे, ये सब बातें हुई। फिर ओवरलैप विद अदर डिसिप्लिन, बाकी जैसे हमने अभी पढ़ा है कि वो बाकी डिसिप्लिन के साथ ओवरलैपिंग थी। एंड डिलेड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, क्योंकि उसका जो है साइंटिफिकली, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि साइंटिफिकली वो काफ़ी लेट एग्जिस्टेंस में आई, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में इसको काफ़ी लेट आइडेंटिफाई किया गया। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे IPA का एक जो APA भी काफ़ी 1892, क्योंकि धीरे करके जब जैसे हमने पढ़ा था कैलकाटा में, वो जो है वेस्टर्न के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था, तो स्लोली क्या हुआ, जब ये टाइम आगे बढ़ता चला गया तो हम जो है ये जो साइकोलॉजी है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंट्स, है ना। तो इस कारण से क्या हुआ, भले ही जो है डिलेड हुआ, बट फाइनली फिर क्या हुआ, दीज फैक्टर्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर साइकोलॉजी टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए क्लियरली डिफाइंड एंड इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन इन इट्स अर्ली ईयर्स। हम अभी अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हैं, जब जो आगे बढ़ते गए तो क्या होगा, तो साइकोलॉजी जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए इंडिपेंडेंट फील्ड, जो हम अभी आजकल पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी के ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।